प्रभु हमें छुड़ाएंगे, अर्थात इस संसार की तमाम बीमारियों से, तमाम चिंताओं से, तमाम कमी घटी से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारे प्रभु ने हम सभी को सुरक्षित रखा, जीवित रखा। आज की सुंदर भोर को परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया, हम उसके नाम की महिमा करते हैं। प्यारो, हमारा परमेश्वर महान है जो रात को हमें सुलाता है, सुबह नया दिन हमारे जीवनों में देता है कि हम उसके नाम को सराहें, उसको धन्य कहें। तो परमेश्वर का वचन जो आज की सुबह में हमसे बातें करना चाहता है, आपको अपनी आशीषों से भरना चाहता है, प्रभु खुद जो आज की सुबह में हमसे वचन के द्वारा बातें करना चाहते हैं, वो आज आपको ऊंचे स्थान पर रखना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा करना चाहते हैं, आपसे प्रेम रखना चाहते हैं, आपको छुड़ाना चाहते हैं। सो परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है भजन संहिता 91 की 14 से, जहां प्रभु कहते हैं, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो प्रभु कहते हैं, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसीलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर हमें छुड़ाने के विषय में बात कर रहा है। कई लोगों को ये लगेगा कि किस चीज से छुड़ाने के विषय में, हम कहाँ हैं जो परमेश्वर हमें छुड़ाएंगे। तो प्यारो, परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ कहता है कि जब हम अपने परमेश्वर से स्नेह रखेंगे तो प्रभु हमें छुड़ाएंगे, अर्थात इस संसार की तमाम बीमारियों से, तमाम चिंताओं से, तमाम कमी घटी से, तमाम उन टेंशन और डिप्रेशन से जिसमें हम लोग जूझ रहे हैं। हम सुबह से लेकर रात तक अपने जीवन में उलझे रहते हैं, अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं। कई बार हम अपने परमेश्वर तक को पीछे छोड़ देते हैं, अपनी सुझाव को ढूंढने के लिए, उन चीज़ों को ढूंढने के लिए जिसमें हम फंसे होते हैं, वहाँ से निकास को ढूंढने के लिए, हम एग्जिट करने के लिए वहाँ से लगे रहते हैं। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि अगर हम उससे स्नेह करेंगे तो परमेश्वर हमें छुड़ा लेंगे। हालेलुया। फिर हमें खुद अपनी युक्ति बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर स्वयं हमारे लिए मार्ग निकालेंगे। प्रभु स्वयं हमारे लिए रास्ता तैयार कर देंगे जो हमारे लिए उन्नति का होगा, हमारे लिए आजादी का होगा। और प्रभु कहते हैं, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। हालेलुया। ये उम्दा, ये अच्छी आशीष जो प्रभु हमें देना चाह रहे हैं कि परमेश्वर हमें और आपको ऊंचे स्थान पर रखने के विषय में कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसके नाम को जान लिया है। आपने जब अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, उसको मान लिया है कि यस, प्रभु यीशु मसीह की देह जो उसने दी थी वो मेरे लिए थी, उसने जो लहू दिया वो मेरे लिए था, हमने जब उसको स्वीकार कर लिया है, मैं उसको मान लिया है, तो परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर रखने जा रहा है। आज आप चाहे किसी भी स्थान पर हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत नीचे होता जा रहा हूँ, मेरा परिवार नीचे होता जा रहा है, हम पिछड़ रहे हैं, आज प्रभु आपको ऊंचे स्थान पर रखने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, उसने हमारे पैरों को दृढ़ किया है, हमें चट्टान पर खड़ा किया है। और निश्चय जब परमेश्वर हमें खड़ा करेगा तो वो किसी नॉर्मल स्थान पर नहीं, किसी निचले स्थान पर नहीं, वो हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा करने जा रहा है। वो आपको ऊंचे स्थान पर खड़ा करने जा रहा है। आपको इस समय में जितनी भी टेंशन, डिप्रेशन का सामना करना पड़ रहा है, लोगों के सामने आपको इंसल्ट महसूस हो रही है, आप खुद को नीचा पा रहे हैं, आप खुद को दबा हुआ पा रहे हैं, आप खुद को छोटा पा रहे हैं, तो प्रभु आपको खड़ा करने जा रहा है। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको उत्तम स्थान देने जा रहा है। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान, जो सियोन का चट्टान है, सियोन की पर्वत है, प्रभु आपको ऊंचे स्थान पर रखने जा रहे हैं। आपको इस वचन को क्लेम करना है अपने जीवन से कि यस प्रभु, मैंने आपके नाम पर विश्वास किया है, परमेश्वर मैंने आपसे स्नेह किया है। और अपने स्नेह को अपने परमेश्वर को दिखाएं, उसकी आज्ञा को मानें, उसको कहें कि प्रभु मैं आपसे स्नेह करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ। प्रभु, उसकी आज्ञाएं जब हमारे जीवनों में आती हैं, हम उसे मानते हैं, तो हम अपने परमेश्वर को दिखाते हैं कि हम उससे स्नेह रख रहे हैं। और क्या चीज़ हम अपने परमेश्वर के लिए कर सकते हैं जो हम दिखाएं कि हम अपने प्रभु के लिए प्रेम कर रहे हैं। हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम अपने परमेश्वर की सुने, वो जो कहना चाहता है हम उसको स्वीकार करें, तो प्रभु जान जाएगा कि हम उससे स्नेह कर रहे हैं और वो परमेश्वर हमें छुड़ाएगा शैतान की हर बंदिश से, शैतान की हर चाल से, हर एक युक्ति से जो वो हमारे जीवन में हमें फंसाने के लिए बना रहा है। परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा। आप खुद अपनी उलझनों में उलझे हैं, आपने खुद अपनी जिंदगी में जो जाल बनाया है, परमेश्वर उसको छुड़ाने जा रहा है, आपको आजाद करने जा रहा है। परमेश्वर आपको ऊंचे स्थान पर रखने जा रहा है। आपको विश्वास करना है कि यस,
यस, ये यीशु मुझसे कह रहे हैं, हर एक व्यक्ति विशेष से पर्सनली प्रभु आपसे कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, वो खुदा, वो परमपिता परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा आज आपकी अगुवाई करने जा रहे हैं, आज आपको उच्च स्थान पर रखने जा रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि आपने उसके नाम को जाना है और उसके नाम को जानकर हमें कभी पीछे नहीं हटना, हमें अपने प्रभु के नाम को इस दुनिया में फैलाना है। हालेलुया, आइए हम परमेश्वर की महिमा करें, उसको धन्यवाद दें उत्तम वचन के लिए, उत्तम आशीषों के लिए जिसके द्वारा प्रभु आज हमें भरने जा रहे हैं। आइए हम सभी लोग अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, उसको धन्यवाद कहें। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, आपकी बड़ाई करते हैं पिता, आप धन्यवाद के योग्य हैं प्रभु, आप महिमा के आदर के योग्य हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस परमेश्वर, एक बात के लिए प्रभु, आज की सुंदर सुबह के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर। आपका वचन कहता है खुदावन कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। यस प्रभु, आप ये बात अपनी प्रजा से कह रहे हैं प्रभु, अपने बेटे अपनी बेटियों से कह रहे हैं परमेश्वर, आप उन्हें छुड़ाने जा रहे हैं पिता, आप उन्हें ऊंचे स्थान पर रखने जा रहे हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, इस समय में जब आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है प्रभु, आपके लोगों को, आपकी पवित्र प्रजा को आपकी ज़रूरत है परमेश्वर, वो इस समय में बहुत गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं प्रभु, अपने आप को इस संसार की तमाम उलझनों में उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं प्रभु, आप उनको निकाल कर ऊंचे स्थान पर रख दें खुदा, ताकि वो आपके नाम की महिमा कर सकें प्रभु, वो आपकी बड़ाई करें खुदा, उस परमेश्वर की जो स्वर्ग पर विराजमान है पिता। थैंक यू जीसस प्रभु, हम प्रार्थना करते समय में आपके बच्चों के जीवन में आने वाली हर एक रुकावट, चाहे वो बीमारी के रूप में आ रही है, समस्याओं के रूप में आ रही है, उलझनों के रूप में आ रही, चिंता, बीमारी, प्रॉब्लम, डिप्रेशन, टेंशन, कर्ज की आत्मा, नशे की आत्मा, परिवार में लड़ाई, क्लेश, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक असफलता चली जाए प्रभु। थैंक यू जीसस परमेश्वर, आपके नाम की बड़ी छड़ौतरी परिवारों में आने पाए प्रभु, आपका प्रेम, आपकी आदर, आपकी महिमा प्रभु परिवारों के अंदर आने पाए परमेश्वर, कि हर एक परिवार आपके डर भय में प्रभु वही करे खुदा जो आप चाहते हैं प्रभु, आपके प्रेम में बने रहें प्रभु। आपके नाम को जब उन्हें जान लिया है प्रभु, तो वो जानने पाए परमेश्वर कि हमारा खुदा क्या चाहता है प्रभु, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता को जानते हैं, हम आपकी संतान है प्रभु, हमें आपको जानना है परमेश्वर प्रभु जी। थैंक यू जीसस, आपके मन की बातों को प्रभु हमें जानना है, ताकि हम उनके अनुसार कर सकें परमेश्वर, और आपके नाम की बड़ाई हो प्रभु। हम प्रार्थना करते समय में जितने लोग आपके सम्मुख मौजूद हैं प्रभु, आप एक एक जन को संभालें, उनकी सुधि रखें प्रभु, उनकी दिक्कत, उनकी परेशानी को आप दूर करें, जितने लोग बीमार हैं आप उन्हें चंगा करें प्रभु। थैंक यू जीसस परमेश्वर, इस वचन को उनके जीवन में पूरा होने दें प्रभु, वो अपने आप को बांधे ना, वो अपने आप को रोके ना प्रभु, इस वचन के अनुसार खुद को आपके हाथों में सौंप दे प्रभु, कि आप उनको ऊंचे स्थान पर खड़ा करें प्रभु। थैंक यू जीसस परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद प्रभु, आप उनको ऊंचे स्थान पर रखने जा रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आप प्रत्येक जन को प्रभु जो गिर गए हैं आप उन्हें उठाने जा रहे हैं, आपको धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपका वचन हर एक जीवन में काम करे प्रभु। धन्यवाद सारी बातों के लिए, सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।